बात है। कुछ ऐसी जातियां भी है जिन्हें कोई दर्जा ही नहीं है, मतलब हकीकत में उसी जातियों को बोला जाता है डीएनटी। जैसे देखो क्या हुआ था, 1871 की बात है, अंग्रेजों ने एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लेकर आए थे। जब अंग्रेज 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लेकर आए थे ना, तो इसमें कई सारी जातियों को शामिल कर दिया इन्होंने। भाई ये जाति क्रिमिनल जाति है, ये जाति हाजिरी देकर जाएगी। जैसे आपने सुना होगा मीणा जाति के लिए जराइम पेशा कानून लेकर आया गया था, और जराइम पेशा कानून के तहत मीणा जाति इधर उधर जा नहीं सकते थे, लोग जाते थे तो हाजिरी देना पड़ता था उन्हें। फिर उस जराइम पेशा कानून को खत्म कर दिया गया था बाद में, हाँ 1930 में लाया गया था। ऐसे ही एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट भी लेकर आए, और उसके माध्यम से स्पेशली कई सारी जातियों को इसमें शामिल किया गया संशोधनों के जरिए। जैसे 1911 में संशोधन हुआ, 14 में संशोधन हुआ, और भी आगे संशोधन होते गए, और टोटल 198 जातियों को इसमें शामिल कर लिया। यानी कि 198 जातियां जो थी वो इसमें शामिल कर ली। ठीक है, धीरे धीरे ये सब जनजातियां पढ़ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ, 198 जातियां शामिल हो गई। अब हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, लेकिन ये जातियां अभी भी आजाद नहीं हुई है, क्योंकि इन्हें तो वैसे के वैसे क्या करना था, इधर उधर जाके पुलिस स्टेशन में और अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी होती थी। ये कहीं भी जाते थे तो उन्हें शक की निगाह से देखा जाता था। तो 31 अगस्त 1952 में एक एक्ट पारित किया गया। पारित क्या किया गया एग्जैक्टली, कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है ना, इसको खत्म कर दिया गया है ना। आप बस इतना सा मेंशन करना कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को खत्म कर दिया गया 31 अगस्त 1952 में। अब सुनना ध्यान से, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत इन जातियों को नोटिफाई किया गया था ना, किया गया था भाई, ये जातियां हैं 198 जातियां, इनको नोटिफाई कर दिया। इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को खत्म करके इनको क्या कर दिया गया, डी नोटिफाई कर दिया। ऐसा ही हुआ कि इन जातियों को स्पेशली डी नोटिफाई कर दिया, क्योंकि पहले नोटिफाई थी, अब इनको डी नोटिफाइड कर दिया गया। तो इस वजह से कुछ जातियां, मतलब जो 198 जातियां हैं ना, ये 198 जातियां कहलाई डी नोटिफाइड ट्राइब्स। यानी कि ट्राइब्स में अपन क्या करते हैं, डी नोटिफ। देखो शेड्यूल्ड ट्राइब जो शेड्यूल में मेंशन है वो जनजाति हो गई एक, तो शेड्यूल्ड ट्राइब हो गई। वो जनजातियां जो डी नोटिफाई की गई उन्हें डी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लगभग 198 वर्तमान में डी नोटिफाइड ट्राइब्स, लगभग क्या मतलब 198 ही है ना। तो जो 1952 में डी नोटिफाइड की गई थी उन्हें डी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, 31 अगस्त 1952 को ये मुक्त हो गई, विमुक्त हो गई ना, तो इन्हें कहा जाता है विमुक्त जनजातियां। ठीक है, विमुक्त जनजातियां, भाई स्वतंत्र हो गई ना ये जातियां एक तरीके से 1952 में, तो स्पेशली इन्हें उसी नाम से ही जाना गया। मतलब कि जिन जातियों को 1952 में विमुक्त किया गया था उन्हें विमुक्त जनजातियां कहा जाता है। ठीक है, तो बताओ डी नोटिफाइड ट्राइब्स या विमुक्त जनजातियों को लेकर कोई कंफ्यूजन है? एक तो शेड्यूल जनजाति आप समझ गए, शेड्यूल क्या, किसी शेड्यूल में मेंशन है, मतलब है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के हमने 342 के तहत राष्ट्रपति को पावर दी और उन्होंने एक शेड्यूल बनाया और उस शेड्यूल में कुछ जनजातियों का नाम मेंशन किया, वो यहाँ पे जनजातियां हो गई। और कुछ इस तरीके की जनजातियां जो विमुक्त की गई, जो मुक्त की गई एक तरीके से, वो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हो गई। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास में कुछ और जनजातियां हैं, जैसे घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक, सुना होगा इनका भी, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक। तो देखो कई सारी विमुक्त जनजातियां जो है ना वो शामिल है नोमेडिक में, कई सारी सेमी नोमेडिक में है। मतलब एक तरीके से एक कैटेगरी है जनजाति, विमुक्त जनजाति जो है वो कानून के तहत स्पेशली इन्हें दर्जा दिया गया, मतलब उस कानून को खत्म करके इनका नाम रखा गया कि ये विमुक्त जनजाति है। लेकिन जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां होती है ना, ये स्पेशली भौगोलिक क्षेत्र के विशेष पर इनका नाम दिया गया है। मतलब एक जनजाति अपने प्रवास को चेंज, एक अपने आवास को बदल देती है, एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, तो वो नोमेडिक और सेमी नोमेडिक हो गई। नोमेडिक कई लंबे समय के लिए प्रवास करती है, सेमी नोमेडिक जो है वो कुछ समय के लिए प्रवास करती है। और लगभग ऐसी जातियां जो है वो भारत में 1500 जातियां, ठीक है, लगभग 1500 जातियां जो है वो नोमेडिक और सेमी नोमेडिक में आती है, मतलब एक ही कैटेगरी में आती है। और विमुक्त जातियां 198 में आती है भारत में। क्लियर? बोलो। तो गुड मॉर्निंग। तो ये चीज हमने समझा, क्या समझे बस। अब आप भले ही मेंशन करना चाहो तो फटाफट से मेंशन कर देना कि कुछ वर्ग, और वर्ग में एसटी वर्ग, डीएनटी वर्ग और नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक। एसटी वर्ग जो है वो आपके 342 के तहत राष्ट्रपति साहब को पावर मिली तो उसके माध्यम से शेड्यूल किए जाते हैं, इसलिए शेड्यूल ट्राइब कहलाती है। डीएनटी जो है 1952 के तहत विमुक्त हुई, मतलब 52 में उस एक्ट को खत्म करके विमुक्त किया गया, तो ये विमुक्त। अच्छा, फिर 31 अगस्त जो है ना जिसको विमुक्त किया गया था, वो विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, विमुक्ति दिवस के रूप में। मान लो आपसे पूछ ले कि बताइए विमुक्ति दिवस क्या है, तो ये मत सोचना कि हमारा स्वतंत्रता दिवस विमुक्ति दिवस है। विमुक्ति दिवस किसका विमुक्ति दिवस? इन जनजातियों का विमुक्ति दिवस, है ना।
तो इसलिए विमुक्ति दिवस 31 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इन जातियों के द्वारा। 1952 में विमुक्त हुई, तो विमुक्त जातियां इसलिए पढ़ रहे हैं अपन ये कि अभी राजस्थान सरकार ने इस वाले बजट में इनके लिए विशेष प्रावधान किए हैं और इस बार इनके लिए अलग से फंड बनाया गया है। इसके अलावा इनके लिए पॉलिसी लाई जाएगी और इनके लिए कुछ कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। क्यों चलाए जाएंगे? देखो, एसटी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलता है, एसटी वर्ग के लिए कई सारी योजनाएं चलती हैं। इसके पीछे रीजन है कि इनको नोटिफाई भी किया गया है, मतलब स्पेशली ये बनाए गए हैं कि हाँ भाई ये एसटी वर्ग है और इनको कार्ड दिया गया है एसटी का। साथ ही साथ इन्हें आधार कार्ड मिला हुआ है, इनके घर बार एक जगह पर, सब कुछ एक जगह पर होने की वजह से सभी योजनाओं का लाभ भी मिल जाता है। डीएनटी के पास में क्या है, ना तो इनके पास में कोई